बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर व्यूवर, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ क्या है और एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ को हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं या हम इनमें किस तरह फ़र्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्यूट डिजीज़ को या एक्यूट हेल्थ कंडीशंस को। एक्यूट डिजीज़ या एक्यूट हेल्थ कंडीशंस जो होती है, ये अपने ऑनसेट में यानी अटैक में जब इनका अटैक शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा सडन होते हैं और सीवियर होते हैं। और सडन और सीवियर होने की वजह से इट रिक्वायर अर्जेंट मेडिकल केयर और अर्जेंट मेडिकल अटेंशंस। फॉर एग्जांपल, आप उठते हैं सुबह और आपको पेन शुरू होता है अपेंडिक्स का, ठीक है। तो ये पेन जो है एक तो सडन होता है यानी अचानक से शुरू होता है, और दूसरा ये कि ये पेन इतना सीवियर होता है कि इट रिक्वायर इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये एक्यूट डिजीज़ का जो है ऑनसेट होता है। दूसरी बात ये है कि यूजुअली जो एक्यूट डिजीज़ होते हैं उनकी डायग्नोसिस सिंपल होती है, इजी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्लिनिकली डायग्नोज हो जाते हैं और थ्रू अ प्रॉपर केयर या मेडिकल इंटरवेंशंस या ट्रीटमेंट प्लान्स जो है इन कंडीशंस से फुली रिकवरी हो सकती है या हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एक्यूट अपेंडिसाइटिस की। अब उसका ऑनसेट आप देखें तो सडन होता है, सीवियर होता है और उसको अर्जेंट मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है, और वो फिर इजीली डायग्नोस भी हो जाता है और फिर उसके बाद उसको मेडिकल इंटरवेंशन यानी अपेंडिक्टोमी की ज़रूरत होती है, और अपेंडिक्टोमी के बाद पेशेंट जो है एक ख़ास टाइम में फुली रिकवर्ड हो जाता है। इसी तरह अगर हम एग्ज़ाम्पल लें फ्लू की, फ्लू का जो ऑनसेट है वो सडन है, सीवियर है, अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, फिर प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट के बाद यानी मेडिसिन खाने के बाद आप फुली रिकवर हो जाते हैं। इसी तरह आप एक्यूट फ्रैक्चर ले लें, इसी तरह आप एक्यूट टॉन्सिलाइटिस ले लें, बहुत सारे कंडीशंस। तो हर वो कंडीशन जिसका ऑनसेट जो है वो सडन और सीवियर होता है और उसको अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, टिपिकली वो इजीली डायग्नोज हो जाता है और फिर उसे ट्रीटमेंट प्लान के बाद या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बाद उसे फुली रिकवरी हो जाती है। ये होता है एक्यूट। अब बात करते हैं क्रोनिक की, कि क्रोनिक हेल्थ कंडीशन या क्रोनिक डिजीज़ कौन सी होती हैं। तो क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस या हेल्थ डिजीज़ हम उनको कहते हैं जिनका ऑनसेट जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, यानी जो उनकी अपीयरेंस, जो उनकी प्रेजेंटेशन होती है, जो साइन सिम्टम्स उसके अपीयर होते हैं, तो वो ग्रेजुअली ओवर द टाइम ऑनसेट होता है, ठीक है। और ये माइल्ड और सीवियर हो सकता है, और इसको मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ऑन गोइंग केयर की ज़रूरत होती है, ऑन गोइंग केयर एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये टाइम के साथ ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो जैसे जैसे ये डेवलप होता है इसको साथ साथ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरी बात होती है इसकी डायग्नोसिस की। तो जो क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस हैं इनकी डायग्नोसिस जो है वो यूजुअली ईजीली नहीं होती, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट के साथ या प्रॉपर केयर के साथ या प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान के साथ अक्सर जो है इससे फुल टाइम रिकवरी नहीं होती, बल्कि ऑन गोइंग मैनेजमेंट और केयर जो है उन सिम्टम्स को मैनेज करता है, ताकि जो पेशेंट है या जो विक्टिम है उसकी लाइफ क्वालिटी जो है वो अच्छी रहे। फॉर एग्जांपल, अब डायबिटीज़ जो है ये एक क्रोनिक डिजीज़ है। अब ये इस तरह नहीं होता कि आप सुबह उठे तो आपको पता चला कि मुझे तो डायबिटीज़ है और फ़ौरन आपका शुगर कम हो गया, आपका इंसुलिन डिस्टर्ब हो गया और आपको थर्स्ट शुरू हो गया और आप जो है आपकी जो है यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई। नहीं, ये इस तरह नहीं होता। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ओवर द टाइम जो है ग्रेजुअली आपको आहिस्ता-आहिस्ता प्यास ज़्यादा लगने लगती है, सॉरी, और आपका जो है कभी-कभी वेट कम होना शुरू हो जाता है, किसी को बार-बार यूरिन आना शुरू हो जाता है। तो ग्रेजुअली ये साइन सिम्पटम्स उसमें डेवलप होते हैं और उसके लिए वो ऑन गोइंग केयर या ट्रीटमेंट ले रहा होता है। और ये जो ग्रेजुअल एडाप्टेशन है इसको सेवरल फैक्टर ऐसे हैं जो हेल्प आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपका जेनेटिक जो है बैकग्राउंड वो मैटर करता है, इसमें आपका जो लाइफस्टाइल है, चॉइसेस ऑफ फूड है, एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेस है,
और या इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसमें से पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, अदर स्टिमुलाई है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर जो है क्रोनिक डिजीज़ या क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस को प्रमोट कर रहे होते हैं या ज़्यादा कम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंस करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद इससे फुली रिकवरी नहीं होती। अब डायबिटीज़ से फुली रिकवरी नहीं होती, लेकिन ऑन गोइंग केयर एंड मैनेजमेंट के साथ हम इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है या जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है उसको कंट्रोल रखते हैं, ताकि जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, वो ज़्यादा सफ़र ना हो और उसकी लाइफ क्वालिटी जो है वो अच्छी रहे। इस तरह क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है। अब अगर किसी की कोई आर्टरी बंद होती है तो स्क्लेरोसिस होता है, तो ये इस तरह तो नहीं कि वो सुबह उठा और तो उसे अथरोस्क्लेरोसिस हो गया। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। उसका कोलेस्ट्रॉल, उसका डाइट, उसकी जेनेटिक्स, उसका वेट, सारी चीज़ें आहिस्ता 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 जाके फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी तरह अर्थराइटिस एक क्रोनिक डिजीज़ हैं। अब अर्थराइटिस इस तरह नहीं है कि आप उठे तो आपका जॉइंट जो है वो बनता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जॉइंट स्टिफनेस होती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर पेन शुरू होता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों को डील करने में। तो उसके साथ साथ आप ऑनगोइंग ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं, ऑनगोइंग ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं। तो ये फ़र्क है एक्यूट और क्रोनिक में। एक्यूट का ऑनसेट सडन, सीवियर, विच ऑलवेज नीड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। जो क्रोनिक का ऑनसेट है तो ग्रेजुअली डेवलप ओवर द टाइम, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर हेल्प, जिसमें से जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड अदर, ठीक है, ये फैक्टर हेल्प करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी फिक्स ट्रीटमेंट प्लान की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है एक्यूट में, जबकि क्रोनिक में ऑन गोइंग ट्रीटमेंट आप लेते हैं। एक्यूट में एक ख़ास ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट फुली रिकवर हो जाता है और ये मसला ख़त्म हो जाता है। क्रोनिक में ऑन गोइंग ट्रीटमेंट, केयर और मैनेजमेंट हम कर रहे होते हैं और फुली रिकवरी अक्सर केसों में नहीं होती, बल्कि हम लाइफ क्वालिटी को अच्छी रखने के लिए ऑन गोइंग या जो है फॉर लास्ट टाइम में फॉर लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट और केयर कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्यूट को और क्रोनिक डिजीज़ को। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।